A very good morning to everyone. So today we are going to start a one separate chapter that's named the Chalcolithic culture, chapter number 9. In this we are going to understand the phenomena related to our Chalcolithic culture. So in this we understand what is the settlements in the Chalcolithic period and so many things related to Chalcolithic after Neolithic, right? So why we waste our times? Let's start our topic. So the end of the Neolithic period saw the use of the metals. कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब यानी कि हमारा न्यूलिथिक पीरियड एंड होने वाला था, तब हमने देखा कि उस वक्त यानी कि एक ऐसा पीरियड स्टार्ट हुआ जो न्यूलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है एट द लास्ट, जिसमें मेटल का यानी यूज होने लगा था. मेनली मेटल जो थी उस वक्त यानी कि जो यूज होती थी फर्स्ट मेटल, उसको हम लोग कॉपर के नाम से जानते थे. ठीक है. एंड सेवरल कल्चर्स वर बेस्ड ऑन यूज ऑफ द कॉपर एंड स्टोन. बहुत सारे ऐसे कल्चर थे जो बताते थे कि यानी कि कॉपर एंड स्टोन के बारे में, जो जिनके इम्प्लीमेंट्स यानी कि मिले हैं हमें. ठीक है. बहुत सारे ऐसे कल्चर्स थे. सच अ कल्चर इज कॉल्ड चैल्कोलिथिक कल्चर. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस कल्चर में हमें कॉपर और स्टोन के यानी कि इम्प्लीमेंट्स देखने को मिले हैं, ठीक है, औजार देखने को मिले हैं, तो उस यानी कि पीरियड को हम लोग चैल्कोलिथिक पीरियड की नाम की एक संज्ञा दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं. ठीक है. विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कॉपर स्टोन फेज. एक ऐसा फेज जिसमें हमने कॉपर और स्टोन के यानी कि औजारों को यूज किया है. टेक्नोलॉजिकली चैल्कोलिथिक स्टेज इज अप्लाइड टू प्री हरप्पन फेज. अगर टेक्नोलॉजिकली तरीके से देखा जाए तो जो चैल्कोलिथिक यानी कि पीरियड है, स्टेज है, उसको अप्लाई किया जाता है प्री हरप्पन से. मतलब हरप्पन जो साइट है वो यानी कि चैल्कोलिथिक से पहले आ चुकी थी, उसके बाद में चैल्कोलिथिक यानी कि देखा गया है. सिंपल तरीका अगर बताना हो तो इस तरीके से. हाउएवर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया चैल्कोलिथिक जो यानी कि कल्चर है, मैं थोड़ा रॉन्ग बोल गया, मेरा यानी कि फिनोमिना सही है लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यानी कि सही है. लेकिन अगर अदर कंट्री में देखा जाए तो चैल्कोलिथिक जो स्टेज है वो हरप्पन एज से पहले आई है. लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हरप्पन एज जो है वो पहले आई है एज ए कंपेरिजन टू चैल्कोलिथिक कल्चर. ठीक है. तो हरप्पा कल्चर है वो चैल्कोलिथिक कल्चर से पहले आया है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. एंड द अदर कॉन्टेक्स्ट चैल्कोलिथिक इज द इन फर्स्ट, देन आफ्टर हरप्पन एज, राइट. Here we consider the principally such cultures as came to later part of the mature Harappan culture or after its end. कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम लोग यहाँ पर ये मान के चलते हैं जो प्रिंसिपली यानी कि जो कल्चर हैं वो यानी कि बाद में आए हैं. ठीक है. एक पार्ट बने हैं हड़प्पन कल्चर का और आफ्टर किसके यानी अंत तक. ठीक है. फिर मैं बात करूँगा यहाँ पर कि जो चैल्कोलिथिक पीपल हैं मोस्टली यूज स्टोन कॉपर ऑब्जेक्ट्स. मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो चैल्कोलिथिक पीपल्स थे, ठीक है, चैल्कोलिथिक पीपल, वो लोग मोस्टली यानी कि स्टोन और कॉपर के यानी कि ऑब्जेक्ट्स मतलब औजारों को यूज़ करते थे. बट दिस आल्सो ओकेजनली यूज लो ग्रेड ब्रॉन्ज एंड इवन आयरन. सो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि ये क्या करते थे ओकेजनली यानी कि ऐसे ग्रेड के यानी कि ब्रॉन्ज मतलब क्या है, टिन और जब कॉपर को मिलाकर एक धातु बनाई जाएगी जिसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं. आयरन तो हम जानते हैं जिनको आज भी हम लोग यूज में ला रहे हैं. ठीक है. ये औजार कुछ यानी कि हो जाते थे जिसको हम लोग अपने काम दिनचर्या में यूज़ करते थे, मतलब काम के यानी कि जो एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर यूज़ करते थे. दे वर प्राइमरली रूरल कम्युनिटीज स्प्रेड ओवर वाइड एरिया विद हिली लैंड एंड रिवर्स. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जितने भी यानी कि प्राइमरली जो रूरल यानी कम्युनिटीज़ थी उसके ऊपर यानी कि ये फैला हुआ था. ठीक है. बहुत ही बड़े एरिया में जहाँ पर हिली लैंड रिवर्स जो यानी कि बड़ी यानी कि हिली मतलब पहाड़ी क्षेत्र और ऐसी रिवर्स को यानी कि वो कवर करते थे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड की तरफ अगर बात करें तो जो हरप्पन्स हैं वो यूज करते थे ब्रॉन्ज. ठीक है. एंड हैड अर्बनाइज on the basis of the produce from the flood plains in the Indus Valley. कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि जो हड़प्पन थे वो लोग यानी कि ब्रॉन्ज को यूज करते थे, ठीक है, इन अर्बन और किसके बेसिस पर, एक अर्बन के बेसिस पर, क्योंकि जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ना कि रूरल लेकर चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड एक अर्बन साइट्स मानकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मिला है तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कोई गांव नहीं, ये एक शहर था उस वक्त का, क्योंकि बहुत सारी ग्रेनरी, ग्रेट बाथ एंड सो मैनी थिंग्स दोज आर फाइंड आफ्टर एक्सकेवेटिंग देयर. So on the basis of that we can say these particularly sites is urban sites, not a rural site, because they have a lot of infrastructure at the instant of time. So मैं जो बात करने वाला हूँ अब इंडस वैली के लिए, ठीक है, तो ये मैंने बताया कि यानी कि आखिरकार वो ख़त्म क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पर फ्लड प्लेन्स, मतलब यानी कि वो जो क्षेत्र था वो यानी कि फ्लड प्लेन्स था, मतलब क्या वहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था, ठीक है, तो आखिरकार वो जो अंत हुआ वहाँ पर तो उसी के कारण हुआ. अगर आपने क्या बोलते हैं मोहनजोदारो फिल्म देखी होगी तो उसमें आपको पता चला होगा एट द लास्ट वहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि जो सिचुएशन थी जहाँ पर वो जो सभ्यता ख़त्म हुई तो उसका एक ही था कि उनके बांधों में पानी ज़्यादा हो गया था और एट द लास्ट पूरी सभ्यता ही ख़त्म हो गई. बहुत सारे लोग डूब के मर गए थे, बहुत सारे लोग निकल आए थे, ठीक है, ऐसा देखने को आया. सेटलमेंट्स रिलेटिंग टू द चैल्कोलिथिक फेज फाउंड इन द सदर्न राजस्थान. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी सेटलमेंट्स जो है रिलेट करते हैं चैल्कोलिथिक फेज को, उनको राजस्थान में भी, यानी कि जो साउथ ऑफ राजस्थान उसमें पाया गया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में पाया गया है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी पाया गया है, एंड सदर्न ईस्टर्न इंडिया में भी, यानी कि सदर्न एंड द ईस्टर्न इंडिया में इनके कुछ फेजेस मिले हैं किसके, चैल्कोलिथिक साइट्स के. अब मैं बात करूँ इन द सदर्न साउथ एंड द ईस्टर्न राजस्थान में अगर देखा जाए तो टू साइट्स जैसे अहर और यानी कि गिलुंद जो साइट्स थी वहाँ पर हैव बीन एक्सकेवेटेड, उनको खोदा गया, ठीक है. दे लाई ड्राई जोन्स ऑफ द बानस वैली, और ये कहाँ पर यानी कि लाई करती थी, ये लाई करती थी वहाँ पर बानस वैली जो है उनकी, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो बानस वैली है उसकी जो ड्राई जोन, मतलब उसके सूखा रहित है, यानी कि जो सूखे यानी कि सूखा जोन जो है उसके अंदर यानी कि लोग मिलती थी. ड्राई जोन मतलब सिंपल आप तरीका समझ सकते हैं, ना कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जहाँ पे, ठीक है. इन द वेस्टर्न एमपी अगर देखा जाए मालवा, कयाथा एंड ईरान हैव बीन एक्सकेवेटेड. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको यानी कि एक्सकेवेटेड किया गया, जैसे एमपी में वेस्टर्न एमपी को यानी कि एक्सकेवेटेड किया, मालवा जो है उसका कयाथा उसका एक एक्सकेवेटेड किया गया, ईरान को भी एक्सकेवेटेड किया गया है, ठीक है. मालवा वर करेक्टरिस्टिक, मालवा जो है उसके जो वेयर थे करेक्टरिस्टिक ऑफ द मालवा चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न इंडिया इज कंसीडर्ड द रिचेस्ट among the Chalcolithic ceramic and some of this pottery and other related cultures elements also appears in Maharashtra. कहने का मतलब यहाँ पर यह है सिंपल तरीके से कि अगर मालवा के अंदर जो यानी कि हमें देखने को मिलते हैं जो वेयर्स हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब बहुत सारे जो गुण हैं, ठीक है, ऑफ द मालवा के, उसमें यानी कि चैल्कोलिथिक यानी कि कल्चर जो है वो सेंट्रल में भी देखने को मिलता है, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में भी देखने को मिलता है, और उनको यानी कि कंसीडर किया जाता है कि ये यानी कि रिचेस्ट अमंग द चैल्कोलिथिक, यानी कि जो भी यानी कि हमें अदर एरिया पर देखने को मिले हैं चैल्कोलिथिक कल्चर वहाँ से यानी कि रिचेस्ट था, ठीक है. चैल्कोलिथिक सेरेमिक्स एंड सम ऑफ दिस पोट्री एंड अदर रिलेटेड टू कल्चर एलिमेंट्स आल्सो अपीयर इन महाराष्ट्र. बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो महाराष्ट्र में यानी कि दिखाई पड़े हैं, ठीक है. अब मैं बात करूँगा हाउएवर द मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन हैव टेकन प्लेस इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत यद्यपि है जो यानी कि मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन है उनको यानी कि उनको टेकन प्लेस किया गया है, मतलब जगह लिया है, ठीक है, इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र. जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहाँ पर जगह लिया है. सेवरल चैल्कोलिथिक साइट्स, बहुत सारी चैल्कोलिथिक साइट्स हैं सच ए जोरवे, ठीक है, नेवासा, डाइमाबाद, इन द अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है चंदोली, ठीक है, सोन गांव एंड द इनाम गांव इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट. तो वहाँ पर भी ये सारी चैल्कोलिथिक साइट्स देखने को मिली हैं. मैंने अभी जिसका नाम बताया आपको, जैसे यानी कि जोरवे जो हैं और यानी कि नेवासा, डाइमाबाद जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है चंदोली का, और यानी कि
सोनगांव और यानी कि इनाम गांव, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, सारे महाराष्ट्र के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं, आल्सो आल्सो द प्रकाश एंड द नासिक हैव बीन एक्सकेवेटेड, प्रकाश और नासिक को भी एक्सकेवेटेड किया गया है। दे आल रिलेटेड टू द जोरबे कल्चर, ये किससे यानी कि जोरबे कल्चर से रिलेट करते थे। फिर उसके बाद नेम्ड आफ्टर जोरबे, द टाइप सिचुएटेड on the left bank of the Prarwa river and a tributary of the Godavari in the अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारी ऐसे यानी कि बहुत सारी जो है रिलेट करते थे जोरबे से, जोरबे कल्चर से, जिसमें यानी कि अगर देखा जाए जिनका नाम जो है यानी कि आफ्टर जोरबे, जैसे टाइप ऑफ सिचुएटेड लेफ्ट बैंक पुरवा रिवर है, ठीक है, उनकी जो किसकी ट्रिब्यूटरी थी, गोदावरी रिवर की, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो जोरबे कल्चर है वो उसको भी देखा गया मच इन द मालवा कल्चर के अंदर, इट आल्सो बी शेयर्ड एलिमेंट ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ द साउथ। इसको यानी कि साउथ का भी यानी कि देखा जाए यानी कि जो यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको न्यूलिथिक कल्चर के वो यानी कि साउथ में भी देखे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जोरबे कल्चर जो है यानी कि कब से कब तक है, उसको यानी कि कवर किया गया 1400 से 700 BC के अराउंड यानी कि मॉडर्न महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके एक्सेप्ट यानी कि जो विदर्भा रीजन है ऑफ द कोस्टल कोकन, उसके यानी वहाँ पर भी यानी कि इसको देखा गया है, ठीक है। आल्दो जो जोरबे कल्चर है उसको यानी कि was the ruler some of its settlements such as the Daimabad and the Inamgaon and had almost reached the urban stage। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इसके अलावा जितने भी यानी कि जो जोरबे कल्चर हैं वाज जैसे रूलर सम ऑफ द सेटलमेंट्स सच है जैसे डाइमाबाद एंड द इनामगांव, उनको यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि देखा गया है, उनको यानी कि जो पहुँचे हैं एक अर्बन स्टेज पर, यानी कि अदर को यानी कि हम लोग कंपेयर करके चल रहे हैं एक रूरल स्टेज, लेकिन ये जितने भी यानी कि जो मैंने नाम गिनाए जैसे डाइमाबाद और इनाम गांव, ये जितने भी साइट्स थी जोरबे कल्चर को लेकर, ये एक अर्बन स्टेज के अंदर यानी कि काउंट की जाती थी। ऑल दीज महाराष्ट्र साइट्स वर लोकेटेड इन द सेमी एरिड एरियाज मोस्टली ऑन ब्राउन ब्लैक सॉइल which had burr and bubble vegetation but fell in the riverine tracts। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी महाराष्ट्र की जो साइट्स हैं उनको लोकेटेड किया गया है कहाँ पर, सेमी एरिड एरियाज़ में, जो मोस्टली यानी कि मोस्टली जो यानी कि जहाँ पर यानी कि जो हमारी सोइल मिलती है ब्राउन मिलती है, ब्राउन ब्लैक सोइल मिलती है, ठीक है। और जहाँ पर यानी कि कहाँ की कैसा वेजिटेशन होता है, बर एंड बबुल का वेजिटेशन मिलता है हमें, ठीक है। और इनको यानी कि बट फेल इन द रिवराइन ट्रैक्स, ये कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर यानी कि नदियों का जो ट्रैक होता है वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन एडिशन टू दीज वी हैव द नावदा टोली सिचुएटेड ऑन द नर्मदा कोस्ट है। और इसके एडिशन में अगर अलग एडिशन में देखा जाए तो नावदा टोली एक यानी कि जगह है जो यानी कि नर्मदा रिवर के कोस्ट पे यानी कि हमें देखने को मिलती है। मोस्ट chalcolithic ingredients intruded into the Neolithic sites in the South India। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो यानी कि जिनके इंग्रेडिएंट्स यानी जैसे बहुत सारी जो न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक साइट्स हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स हमें यानी कि इंट्रूडेड देखने को मिलते हैं, जो न्यूलिथिक साइट्स से यानी कि जैसे हमारी यानी कि जो हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती हैं वैसी हमारी चैल्कोलिथिक साइट भी हमारी साउथ इंडिया में कुछ देखने को मिलती हैं। सेवरल चैल्कोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन द विंध्यान रीजन ऑफ अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो हमें इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो यानी कि विंध्यान रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इन ईस्टर्न इंडिया बिसाइड्स चिरंद ऑन गंगेज मेंशन may be made of the Pandu Rajar DB in the Burdwan district and Masidal in Birbhum डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट बंगाल। कहने का मतलब अगर ईस्टर्न रीजन में देखा जाए तो यानी कि जो चिरंद है ऑन द गंगे रिवर के यानी कि बैंक पे पड़ता है, ठीक है। मेंशन मे बी मेड ऑफ द पंडुराज डिब्बी in the
बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मसीदल इन द यानी कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल। Some ad, some additional sites have been excavated, notable among which are the Senur, Sonapur, and Teradihi in Bihar, and Khairadihi in नरहन इन द ईस्टर्न यूपी। कहने का मतलब यहाँ पर है बहुत सारी ऐसी साइट्स भी यानी कि चैल्कोलिथिक यानी एक्सकेवेट की गई हैं जिनको नोट किया गया है अमंग यानी कि जो सिनौर है, सोनपुर है और तेरादी है, ये बिहार में यानी कि इनको नोट किया गया है। और खैरदी है एंड नरहन जो है उनको ईस्टर्न यूपी में यानी कि नोटेड किया गया है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं चैल्कोलिथिक जो पीपल थे, या चैल्कोलिथिक पीपल यूज टिनी टूल्स and weapons made of the stone in which stone blades and bladelets were important elements। कहने का मतलब यह है जो चैल्कोलिथिक पीपल्स थे वो लोग यानी कि मोस्टली कुछ औजार यूज करते थे जो स्टोन के बने होते थे, जो यानी कि बहुत ही अगर देखा जाए टिनी टूल्स होते थे, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे औजार होते थे जिनमें अगर देखा जाए तो ब्लेड होती थी और यानी कि ब्लेडलेट्स भी होते थे, ठीक है, जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट औजार माना गया है। in many places particularly in the South India, stone blades industry flourished and stone axes continued to be used। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर साउथ इंडिया के यानी कि कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें यानी कि देखने को मिलता है कि जो यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज यानी कि फ्लरिश हुई हैं इन साउथ इंडिया में, जहाँ पर स्टोन की जो एक्सेस थी वो बनती हैं और ये कंटिन्यू रहा उनके यूज होने तक, ठीक है। ऑब्वियसली सच एरियाज वर नॉट सिचुएटेड फार फ्रॉम द हिल्स। यानी कि जितने भी ये एरियाज थे उनको यानी कि सिचुएटेड यानी कि नहीं सिचुएटेड किया गया, फार फ्रॉम मतलब ज़्यादा दूर, हिल से ज़्यादा दूर यानी कि सिचुएटेड नहीं किया गया, क्योंकि बात ये थी जहाँ से हमें पत्थर ज़्यादा मात्रा में मिलेगा हम ये सब चीज़ें वहीं पर यानी कि सिचुएटेड की जाती थी। अब बात आती है सर्टेन सेटलमेंट्स शोज ए लार्ज नंबर ऑफ द कॉपर ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे यानी कि सेटलमेंट्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि कॉपर का यानी कि वो लोग यूज करते थे कॉपर के ऑब्जेक्ट के। दिस सीम्स टू बी द केस विद अहर एंड गिलुंद विच वर सिचुएटेड मोर लेस इन द ड्राई जोन्स ऑफ द बानस वैली राजस्थान। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स देखी गई हैं जिनके केस में यानी कि जो अहर है, गिलुंद है, जिनको सिचुएटेड किया गया था मोर और लेस इन द ड्राई जोन्स ऑफ बानस वैली, जो यानी कि राजस्थान में देखने को मिलता है। अनलाइक द अदर कंटेम्प्रेरी Chalcolithic forming the cultures are virtually used the microlithic tools, stone axes, blades were virtually absent here। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि अगर अदर कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो चैल्कोलिथिक यानी कि जो फार्मिंग है, कल्चर है, वो जो अहर यानी कि अहर वर्चुअली जो यूज़ करते थे वो माइक्रोलिथिक टूल यूज़ करते थे, ठीक है, स्टोन एक्सेस यानी कि यूज़ करते थे, ब्लेड्स और वर्चुअली उनको देखा गया वो अपसेंट रही हैं लगभग, यानी कि इन जो मैंने अभी यानी कि आपको बताया कहाँ पे चैल्कोलिथिक फीचर्स में, ठीक है, ये सब चीज़ें यानी कि अपसेंट रही थी। फिर बात करें ऑब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू द इंक्लूडिंग सेवरल फ्लैट्स एक्सेस बैंगल्स सेवरल सीड्स all made of the coppers although there is a bronze seed copper was locally available। कहने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो रिलेट करते थे इंक्लूडिंग सेवरल फ्लैट एक्सेस को, बहुत सारी फ्लैट एक्सेस को, ठीक है, बैंगल्स मतलब चूड़ियों को, और यानी कि सेवरल सीड्स ऐसी सीड्स को यानी कि इंक्लूड करते थे, मेड ऑफ जो कॉपर से बनी होती थी, यद्यपि आल्सो द ब्रॉन्ज सीड्स ये यानी कि ब्रॉन्ज की भी बनी हुई होती थी, ठीक है। कॉपर वाज लोकली अवेलेबल, जो कॉपर होता था वो यानी कि लोकली तरीके से अवेलेबल हो जाता था, ठीक है। द पीपल आर प्रैक्टिस स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी फ्रॉम द वेरी आउटसेट एंड ओरिजिनल नेम ऑफ द आहर इज तांबावती। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पीपल्स थे वो यानी कि
आहार जो प्रैक्टिस करते थे, यानी कि स्मेल्टिंग मतलब यानी स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी, इसका मतलब ये होता है धातु धातु से यानी कि क्या मतलब अयस्क से यानी कि धातु को निकालना, तो उसका जो पूरा यानी कि प्रोसीजर है उसे हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग या मेटलर्जी, ठीक है। इस तरीके का जो काम करते थे। ओरिजिनल अगर देखा जाए जो आहार एक धातु थी उसको यानी कि तांबापति के नाम से भी जाना जाता है। तांबापति मतलब तांबा, कॉपर, कॉपर यानी कि तांबा, और बती जो कॉपर से बने धातु से तांबापति बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जिस यानी कि जो ये कोई धातु नहीं, पर्टिकुलर ये एक स्थान था तांबावती, उसी लिए यानी कि जहाँ पर ये तांबे का सारा काम होता था उसी लिए उसे तांबावती या आहार बोलते थे, ठीक है। वैसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ए प्लेस डेट हैज़ कॉपर, एक ऐसा यानी कि स्थान जहाँ पर यानी कि कॉपर मिले उसे हम लोग तांबावती बोलेंगे, ठीक है। आहार कल्चर इज डेटेड बिटवीन 2100 एंड 1500 BC। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 2100 से 1500 BC के बीच में जो यानी कि कल्चर मिलता है उसे हम लोग यानी कि आहार कल्चर के नाम से जानते हैं। एंड गिलुंड इज कंसीडर्ड अ रीजनल कल्चर ऑफ इट। गिलुंड जो है उसे यानी कि एक यानी कि ऐसा यानी कि कल्चर माना जाता है जिसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। गिलुंड को यानी कि एक कल्चर कंसीडर किया जाता है, कब किया जाता है कि 2100 BC से और 1500 BC के बीच में। गिलुंड शोज ओनली फ्रेगमेंट ऑफ copper, but it had stone blades, industry, flat rectangular copper axes have been found in the in Jorwe and the Chandoli in Maharashtra, and copper chisel in the Chandoli। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत यानी कि जो गिलुंद है वो यानी कि दिखाता है बहुत सारे यानी कि फ्रेगमेंट्स ऑफ द कॉपर, छोटे छोटे यानी कि फ्रेगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े दिखाता है कॉपर के। बट इट हैड द स्टोन ब्लेड्स, यानी कि इसके पास यानी कि जो गिलुंद था, गिलुंद में यानी कि कुछ इंडस्ट्री होती थी जो यानी कि स्टोन का काम करती थी, स्टोन ब्लेड का काम करती थी। फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस हैव बीन फाउंड इन द जॉर्बे एंड चंदौली महाराष्ट्र। यानी कि बहुत सारी ऐसी यानी कि क्या बोलते हैं एक्सेस थी। फ्लैट मतलब जो यानी कि फ्लैट मतलब बोले तो मैं फ्लैट को एक यानी कि हिंदी वर्ड तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फ्लैट को मैं बोलूँ तो एक ऐसी जगह जो जिसमें कोई यानी कि क्या बोले कोई उभरा हुआ स्थान ना हो। मतलब फ्लैट मतलब एक सपाट को यानी कि रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस हमें देखने को मिलती हैं इन जॉर्बे चंदौली जो महाराष्ट्र है वहाँ पर देखने को मिलती है। कॉपर सीजल जो यानी इन चंदौली में भी देखने को मिलती है। कॉपर की जो सीजल हैं वो यानी कि चंदौली में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पीपल ऑफ द चैल्कोलिथिक फेज यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोट्री। बहुत सारे यानी कि चैल्कोलिथिक यानी कि एज के जो पीपल थे वो लोग क्या करते थे, पोट्री यूज करते थे डिफरेंट टाइप्स की। वन ऑफ विच कॉल्ड द ब्लैक एंड रेड एंड seem to have been widely prevalent from nearly 2000 BC onwards। कहने का मतलब यहाँ पर है जो यानी कि चैल्कोलिथिक फेज के जो पीपल्स थे वो बहुत ही अलग अलग प्रकार की यानी कि पोट्री यूज करते थे। उसमें से यानी कि एक पोट्री का नाम था यानी कि ब्लैक एंड रेड, ठीक है, जिनको देखा गया है वाइडली बहुत ही बड़े स्तर पर, ठीक है। और वो प्रेवलेंट रही लगभग 2000 BC तक यानी कि देखा गया है, या और उसके बाद भी थोड़ा तक देखा गया है। इट थ्रोन ऑन द व्हील एंड ओकेजनली पेंटेड विद। इनको यानी कि जो यानी कि इनको देखा गया है, ठीक है। इट थ्रोन उनको यानी कि एक नज़रिया रहा गया है यानी कि ऑन द व्हील ओकेजनली पेंटेड विद। उनको वाइट लीनियर डिज़ाइन उनको यानी कि पेंटेड किया गया है वाइट और यानी कि लीनियर तरीके से डिजाइनिंग यानी कि की गई है उन पोट्री की। तो मैंने जो बताया अभी यानी कि ब्लैक एंड रेड यानी कि जो यानी हमारी पोट्री कलर की थी उसमें से उनको यानी कि कलर किया जाता था लीनियर और यानी कि डिज़ाइन में यानी कि वाइट कलर से यानी कि पोता जाता था और उसके बाद में उसे लीनियर रखा जाता था और उसमें डिज़ाइन निकाली जाती थी, ठीक है। दिस इज़ नॉट ट्रू ओनली ऑफ द सेटलमेंट्स इन द राजस्थान। ये यानी कि तब तक ही नहीं महत्वपूर्ण रहा इन राजस्थान यानी कि राजस्थान में यानी कि राजस्थान का ही यानी कि सेटलमेंट्स हो। MP में भी देखा गया एंड द महाराष्ट्र, बट आल्सो इनको यानी कि देखा गया इनहेबिटेंट ऑफ द बिहार वेस्ट बंगाल में भी देखा गया, ठीक है।
पीपल लिविंग इन महाराष्ट्र और एमपी में, बिहार में, वो क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे चैनल ऑफ एक्सपोर्टेड पोर्ट्स dishes on stand and bowls on the stand with it would be wrong to think that all the peoples who use the black and red pottery were of the same culture. Black and red were pottery. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये देखा गया कि ये यानी कि इसको गलत तरीके, सॉरी, इट वुड बी रॉन्ग, इसको यानी कि रॉन्ग यानी कि क्या, इसको यानी कि सोचना गलत होगा कि जो पीपल्स थे उस वक्त के वो यूज करते थे ब्लैक रेड पोएट्री वर द सेम कल्चर्स, यानी कि सेम कल्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो लोग यानी कि सेम ही यानी कि पोएट्री यूज करते थे, जैसा यानी कि मैंने अभी गिनाया महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान के अंदर का। ठीक है, फिर बात करते हैं Blackbird poetry from the Maharashtra, MP, Rajasthan was painted, but there were very few such painted poets in the ईस्टर्न इंडिया। बहुत ही कम यानी कि हमें यानी कि ऐसे यानी कि क्या बोलते हैं पोर्ट्स मिले हैं जो पेंटेड हो इस कलर के। ठीक है, ये कुछ चैल्कोलिथिक कल्चर की यानी कि जो साइट्स हैं हमें देखने हमने जिनका अभी नाम है हम लोगों ने पढ़ा और यानी कि उनके बारे में डिस्कस किया है। आप चाहें तो इसको बाय मैप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या पढ़ रहा था। ठीक है, ये यानी कि जो देखिए ये एरिया है हमारा मध्य प्रदेश का। इसके अंदर मैंने अभी बहुत सारे यानी कि आपको प्रकाश के बारे में बताया था। ठीक है, और नेवासा के बारे में बताया था। ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट, आई थिंक चानी गांव के बारे में भी मैंने बताया था। और महाराष्ट्र का एरिया आ गया तो इसमें हाँ चंदौली के बारे में मैंने बताया था। और पुणे डिस्ट्रिक्ट में किसको मैंने बताया था मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए आप एक बार बुक के गो थ्रू होना और ये मैप एक बार ज़रूर देखना। इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं जो जिससे पता चलेगा आपको कि आखिरकार क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ अगली हेडिंग हमें कहाँ तक ले जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूलिथिक फेज, उसके बाद में आई थिंक देयर इज ए वन एंड अदर इज हियर। So we will continue with our portion and after that we will stop the lecture after map. Okay. ओके अब बात करेंगे यानी कि जो पीपल्स थे जो यानी कि लिविंग यानी कि रहते थे चैल्कोलिथिक या पीपल्स द पीपल्स लिविंग इन द चैल्कोलिथिक एज सदर्न ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न एमपी, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड एल्सवेयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। यानी कि ऐसे लोग जो यानी कि रहते थे चैल्कोलिथिक एज में वो कहाँ रहते थे, यानी कि साउथ ईस्टर्न रीजन में रहते, साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ द यानी कि राजस्थान में रहते थे, वेस्टर्न ऑफ द यानी कि एमपी में रहते थे। ठीक है, और वेस्टर्न ऑफ द महाराष्ट्र में रहते थे। ठीक है, एल्सवेयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी कि एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, प्रैक्टिस करते थे यानी कि एग्रीकल्चर को। ठीक है, दे रियर द काउज यानी काउ को भी पालते थे, सीप एंड गोट्स, पिग्स एंड बफेलोज को भी यानी कि पालते थे, एंड हंटेड डियर को यानी कि लोग यानी कि उसका शिकार करते थे। कैमल रिमेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, यानी कि इस कैमल के आल्सो यानी कि यहाँ पर रिमेन्स फाउंड किए गए हैं। तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि ये लोग यानी कि कैमल को भी पालते थे या मान लो रखते होंगे अपने यूज़ के लिए। बट जनरली दे वर नॉट एक्वेंटेड विद द हॉर्स, लेकिन ये लोग हॉर्स के साथ यानी कि नहीं देखने को मिले हैं। तो मतलब ये हॉर्स का पालन यानी कि हॉर्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते होंगे। सम एनिमल्स रिमेन्स आर आइडेंटिफाइड एज बीइंग आइदर ऑफ हॉर्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो यानी कि जिनके रिमेन्स मिले हैं जो जिनको आइडेंटिफाइड किया गया बीइंग आइदर एज हॉर्स की तरह यानी कि मिले हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि यही हॉर्स ही हैं या क्या। और जैसे
हॉर्स है, डंकी है, और यानी कि विल्ड एस यानी कि जंगली गधा है, उसको यानी कि देखा गया, लेकिन उसमें से क्लियर नहीं हुआ कि ये घोड़ा है, गधा है, क्या है, यानी कि क्लियर नहीं हो पाया। पीपल सर्टेनली एड बीफ एंड पॉर्क। जो जो पीपल थे उस वक्त के, यानी कि वो गाय का मांस और यानी कि सुअर का मांस खाते थे, ठीक है। बट दे बट दे डिड नॉट ईट पॉर्क ऑन द कंसिडरेबल स्केल्स। यानी कि पोर्क को यानी कि एक कंसिडरेबल यानी कि क्या बोलते हैं, कंसिडरेबल स्केल के ऊपर अगर देखा जाए तो यानी कि उस तरीके से लोग नहीं खाते थे। What remarkable is that these peoples produce produce wheat and rice। अगर इनका जो यानी कि एक रिमार्केबल फीचर था कि ये लोग क्या करते थे कि वीट को प्रोड्यूस करते थे, राइस को प्रोड्यूस करते थे। इन एडिशन दीज स्टेपल क्रॉप्स दे आल्सो कल्टिवेटेड द बाजरा भी यानी कि ये लोग कल्टिवेट किया करते थे, ठीक है। दे प्रोड्यूस द सेवरल पल्सेस, बहुत सारी यानी कि ये लोग यानी कि अलग अलग प्रकार की यानी कि पल्सेस को प्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है। सच एज द लेंटिल, जिसे हम लोग मसूर के नाम से जानते हैं, ब्लैक ग्राम काला चना, ठीक है, ग्रीन ग्राम हरा चना, एंड ग्रास पी यानी कि जो मटर है, ठीक है, यानी कि घासीरा मटर मटर जो है उसे यानी कि ये लोग यानी कि उत्पादन करते थे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल दीज फूड्स ग्रेन्स हैव बीन फाउंड इन द नावदा टोली। ये जितने भी यानी कि जो फूड्स ग्रेन्स हैं यानी कि नावदा टोली में पाए गए हैं, जो सिचुएटेड है यानी कि नर्मदा रिवर के किनारे और महाराष्ट्र का एक एक पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें ये लोग क्या करते हैं, परहैप्स एट नो अदर प्लेस इन इंडिया in India so many cereals have been discovered as a result of the excavation। लेकिन अगर देखा जाए यानी कि ऐसा कोई भी ऐसा स्थान नहीं आज तक मिला है जहाँ पर बहुत सारे यानी कि सीरियल्स, बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं उनको देखा गया हो, ठीक है। The people at Navdatoli also produced बर एंड लिनसीड। कहने का मतलब यहाँ पर है जो पीपल थे वो नावडाटोली के, वो क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, बर एंड लिनसीड को। कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेकन, एंड राई, बाजरा एंड सेवरल मिलेट्स वर कल्टिवेटेड इन द लोअर डेकन। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कॉटन है वो उसको यानी कि प्रोड्यूस किया जाता था इन द ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है डेकन की, वहाँ पर यानी कि किया जाता था। राई को प्रोड्यूस किया जाता था, बाजरा को प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। और सेवरल मिलेट्स, बहुत सारे अलग अलग ज्वार या बाजरा के यानी कि जो हमें यानी कि क्या बोलते हैं, आफ्टर एक्सकेवेटिंग जो हमें देखने को मिला है उसके यानी कि जो अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि ये लोग यानी कि मिलेट्स का भी यूज़ करते थे, कल्टीवेट करते थे इन द इन द लोअर इन द वेस्ट, क्या बोले, हाँ, इन द लोअर डेकन। जो लोअर डेकन है वहाँ पर यानी कि इनके यानी कि अवशेष मिलते हैं। इन ईस्टर्न इंडिया अगर यानी कि पूर्वी भारत में देखा जाए तो फिश हुक्स हैव बीन फाउंड। जो यानी कि मछलियों के जो कांटा हैं उनके यानी कि अवशेष मिले हैं इन द बिहार इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है, ठीक है। वेयर वी आल्सो फाइंड द राइस, जहाँ पर हमें राइस के भी यानी कि अवशेष मिले हैं कि यहाँ के लोग यानी कि राइस को यानी कि खाते थे, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट द चेल्कोलिथिक पीपल, ये सब बताता है कि जितने भी चेल्कोलिथिक पीपल थे इन द रीजन लिव्ड ऑन द फिश एंड द राइस। यानी कि यहाँ के लोग जो थे यानी कि फिश खाते थे, उसके साथ चावल खाते थे, ठीक है, उसी पर यानी कि डिपेंडेंट थे। विच इज स्टिल पॉपुलर डाइट, जो आज भी यानी कि एक पॉपुलर डाइट है इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। इन्हीं यानी कि जो पार्ट ये इंडिया के जो ये वेस्ट बंगाल और यानी कि बिहार राज्य में देखा जाए तो वहाँ पर आज भी मछली और चावल ही यानी कि अधिकतर खाया जाता है, ठीक है। मोस्ट सेटलमेंट्स इन द बनास वैली राजस्थान आर स्मॉल बट अहर एंड गिलुंद स्प्रेड ओवर एरिया नियरली 4 हेक्टेयर्स। यानी कि बहुत सारे ऐसे यानी कि बानस वैली में स्मॉल यानी कि स्मॉल यानी कि सेटलमेंट देखने को मिले हैं, लेकिन अगर अहर और गिलुंद में देखा जाए तो लगभग 4 हेक्टेयर तक यानी कि वो स्प्रेड देखने को मिला है, यानी कि जो सेटलमेंट्स थे उसके बारे में। बात करते हैं चेल्कोलिथिक पीपल्स की, ठीक है। तो चेल्कोलिथिक पीपल वर जनरली नॉट एक्वेंटेड विद द बर्न्ट ब्रिक्स, वो यानी कि बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि नहीं यूज करते थे उस वक्त। विच वर सेल्डम यूज द गिलुंद अराउंड, ये यानी कि यूज़ किया करते थे इन गिलुंड में अराउंड लगभग 1500 BC। ओकेजनली देयर
हाउसेज वर मेड ऑफ द मड ब्रिक्स, यानी कि जो मिट्टी की जो ईंटें होती थी उससे बनी होती थी, ठीक है, जो कच्ची ईंटें होती थी। बट मोस्टली बट but mostly these were constructed with wattle and doab and seem to have been thatched houses। कहने का मतलब ये है कि जो यानी कि क्या बोले, ओकेजनली अगर देखा जाए जितनी भी यानी कि जो हाउसेस हैं, ठीक है, वर वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, वो यानी कि मिट्टी की ईंटों की बनी होती थी। मोस्टली दीज वर कंस्ट्रक्टेड विद वेटल एंड द डोआब सीम्स हैव बीन थैच्ड हाउस, ठीक है। यानी कि थैच्ड हाउस मतलब यानी कि घास फूस के घर बने होते थे उस वक्त के, यानी कि समय की बात है, ठीक है। हाउएवर द पीपल्स इन द आहर, जो आहर में रहते थे वो लोग क्या करते थे, स्टोन के घर बनाते थे, ठीक है। Of the 200 Jorwe sites discovered so far, the largest is Daimabad in the Godavari river valley। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर देखा जाए 200 जॉर्वे साइट्स जो यानी कि डिस्कवर्ड की गई हैं, फॉर द लार्जेस्ट इज बहुत ही लंबे स्तर पर देखी गई हैं दाइमाबाद और गोदावरी वैली में। इट इज़ अबाउट, ये यानी कि ये देखा गया है, इट इज़ अबाउट 20 हेक्टेयर्स है। 20 हेक्टेयर्स जो है इज़ एक्सटेंट विच कुड हैव accommodated around 4,000 पीपल्स। ये देखा गया है कि लगभग वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे लगभग यानी कि लगभग 4,000 के करीब होंगे। आल्सो it also seems to have been fortified with the mud walls, which had the stone rubble rubber basins। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि इनकी चार दीवारी जो होती थी वो यानी कि मड यानी कि जो मिट्टी की दीवार होती थी, जिनका यानी कि जो क्या बोलें, जो स्टोन रबल होती थी वो यानी कि इसका बेसन होती, बेस मतलब यानी कि बेस में इसके यानी कि जो नीचे की जो दीवार होती थी वो यानी पत्थर से बनाई जाती थी, उसके ऊपर यानी कि मड ब्रिक्स यानी कि मड ब्रिक्स के यानी कि मिट्टी की दीवार बनाई जाती थी, यानी कि नींव चलाई जाती थी, वो उसके ऊपर यानी कि कीचड़ की दीवार या मतलब मिट्टी की दीवार बनाई जाती थी, ठीक है। Daimabad is famous for the recovery of recovery of the many bronze goods, some of which influenced by the हड़प्पन कल्चर। जो दाइमाबाद है उसको यानी कि ये देखा गया कि यहाँ पर बहुत सारे ब्रॉन्ज के जो गुड्स मिले हैं, ठीक है, जिसको यानी कि इन्फ्लुएंस किया गया है बाय द हड़प्पन कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं एट इनाम गांव। अगर इनाम गांव पे देखा जाए, इन द अर्लियर चैल्कोलिथिक फेजेस द वेस्टर्न महाराष्ट्र large mud houses with oven and the circular pit houses have been discovered in the later phase। We have house with five rooms, 4 rectangular and 1 circular। अगर इनाम गांव यानी कि जो इनाम गांव है वहाँ पर देखा जाए तो चैल्कोलिथिक फेज़ में यानी कि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहाँ पर बहुत सारे मड हाउसेस यानी कि हमें यानी कि हाउसेस मिले हैं, ठीक है। ठीक है, वहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है वो जो यानी कि सर्कुलर पीट में होते थे हाउसेस, ठीक है, इनको डिस्कवर किया गया है। और बाद में ये भी पता चला कि यानी कि जो घर होते थे उसमें क्या होता था कि लगभग 1300 से यानी कि 1000 BC के अराउंड जो घर देखेगा उसमें यानी कि 5 रूम होते थे और एक यानी कि 4 जो होते थे यानी कि रेक्टेंगुलर होते थे और एक जो होता था उसमें सर्कुलर टाइप का होता था, ठीक है। दिस वाज लोकेटेड एट ए सेंटर ऑफ द सेटलमेंट्स एंड may have been house of the chief। ऐसा माना जाता है कि जो यानी कि जो बीच वाला जो हाउस है उस यानी कि चीफ का हाउस माना जाता था, मतलब एक मुखिया का हाउस माना जाता था, ऐसा यानी कि मानकर चल रहे हैं आज भी। द ग्रेनरी लोकेटेड क्लोज टू इट may have been used for strong tribute in kind। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेनरी है उसको लोकेटेड किया जाता था क्लोज टू इट, यानी कि उसके यानी कि जो मध्य वाला घर होता था उसके यानी कि क्लोज यानी कि ग्रेनरी को यानी कि रखा जाता था कि कोई चोर ना कर सके, ठीक है। और मे हैव बीन यूज, उसे यूज किया जाता था स्ट्रॉन्ग ट्रिब्यूट इन काइंड, यानी कि स्ट्रॉन्ग तरीके से उसे यानी बनाया जाता था, ठीक है।
इनाम गांव वाज लार्ज लार्ज चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स। जो इनाम गांव है उसके उसके पास यानी कि लार्ज मतलब यानी कि बड़े स्तर पर यानी कि चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स देखे गए हैं, ठीक है। ओवर ओवर 100 हाउसेज एंड न्यूमेरियस ग्रेव साइट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इनाम गांव है वहाँ पर बहुत सारे चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पर यानी कि 100 ऑफ द हाउसेज हमें देखने को मिले हैं, और लगभग न्यूमेरियस ग्रेव्स मतलब यानी कि हमें यानी कि कब्रें मिली हैं वहाँ से बहुत सारी, ठीक है। कुछ कब्रें भी मिली हैं, बहुत सारी नहीं, ठीक है। इट वाज फोर्टिफाइड, उसे यानी कि फोर्टिफाइड किया गया था, एंड द सराउंडेड, उसे यानी कि सराउंडेड मतलब घेरा गया था बाय ए मोट, ठीक है। वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ए गुड डील डाउट डाउट ऑफ द चैल्कोलिथिक आर्ट्स एंड द क्राफ्ट्स। देवर क्लियरली एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ जो था, एंड आल्सो skillful workers in the stone tools, weapons, in the bangles and coppers have been अनअर्थड है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि हम लोगों ने वी हैव बीन गुड डील, यानी कि हमारी बहुत यानी उनकी जो गुड डील होती थी चैल्कोलिथिक कल्चर में यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स में, तो देवर यानी कि उनको माना जाता है कि एक्सपर्ट यानी कि कॉपर स्मिथ हैं वो, यानी कि कॉपर स्मिथ में एक्सपर्ट थे, ठीक है। उनके पास बहुत सारी योग्यताएं थी, वर्कर्स थे स्टोन, क्योंकि किस में यानी कि स्टोन टूल्स में, यानी कि ठीक है। उनके जो औजार होते थे, वीपन्स होते थे, ठीक है, बैंगल्स, चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें यानी कि जो धरती से खोदी गई, तो उससे पता चलता है कि इनके पास बहुत सारी योग्यताएं थी, बहुत सारी चीज़ें बना लेते थे, ठीक है। दे मैन्युफैक्चर्ड बैट्स, ठीक है, बैट्स ऑफ न्यू आर्ट्स, बीट्स ऑफ न्यू आर्ट्स एंड स्पाइनिंग वीविंग्स, बिकॉज स्पाइंडल हॉल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मालवा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन लोगों को ये माना गया है कि ये लोग ये वैसे पीपल्स थे जो यानी कि न्यू, अगर देखा जाए तो यानी कि ये क्या बोलें मैं, हाँ, ये मैन्युफैक्चर करते थे यानी कि वीड्स को, और यानी कि यानी कि सेमी सेमी सॉरी सेमी परसिस स्टोन थे, सच एज द सेरेमिन सॉरी कार्नेलियन स्टीटाइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स एंड पीपल्स जो थे यानी कि वो न्यू मतलब जानते थे आर्ट्स एंड स्पाइनिंग को, वीविंग को, बिकॉज द स्पाइंडल वॉल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द मालवा रीजन। मालवा रीजन में यानी कि इनको एक्सकेवेटेड किया गया, वहाँ पर सब चीज़ें मिली हैं। तो देखिए, किसी भी हिस्ट्री को यानी कि जानना, किसी भी हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राइटर उस वक्त वहाँ पर खड़ा होगा और ये सब चीज़ें हो रही होंगी। उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये लोग उस वक्त की ये जो चीज़ें मिली हैं इसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि ये इस वक्त समय पर ये करते होंगे, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिला है। अब बात करते हैं हाँ, कॉटन फ्लैक्स एंड कॉटन फ्लैक्स एंड सिल्क है, सिल्क थ्रेड मेड ऑफ द कॉटन सिल्क। जितने भी यानी कि कॉटन फ्लैक्स होते थे एंड द सिल्क थ्रेड जो होते थे, सिल्क के यानी कि धागे होते थे, वो कॉटन के सिल्क से बने होते थे, एंड ऑफ सेमल सिल्क से बने होते थे, जो कॉटन ट्री होता था, ठीक है। हैव बीन फाउंड इन द महाराष्ट्र, जिनको यानी कि महाराष्ट्र के अंदर पाए गए हैं, इंडिकेटिंग, वो जो बताते हैं कि एंड द प्रैक्टिस एक्सपर्टाइज, वो एक्सपर्ट थे इसमें यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में, यानी क्लॉथ बनाने में, कपड़े बनाने में। इन एडिशन टू द आर्टिसियंस हु वर प्रैक्टिस दीज क्राफ्ट्स एट वेरियस साइट्स, इनाम गाँव had had the potters, smiths, ivory cravers, limes makers and the terracotta artisans, ठीक है। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग पढ़कर भी जान सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी कितना पोर्शन मुझे पढ़ाना है, तो मैं वाइंड अप करूँ। आई थिंक वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में मुझे दिक्कत करेगा। ओके, सो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे हम लोग रीजनल डिफरेंसेस से, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इस लेक्चर को रखता हूँ, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, you please like and share and subscribe also.